बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका ट्रेनर शाहज़ेब पराचा। सबसे पहले आप तमाम बच्चों को वेलकम करता हूं इस एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं इस सीरीज़ के अंदर मैंने क्या पढ़ाना है और इस कोर्स को बनाते वक्त मैंने किन चीज़ों को जहन में रखा है उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर फेसबुक वगैरह में मैं देखता हूँ, मुझे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर अभी हम फर्म जाने वाले हैं या फर्म की इंडक्शन का वेट कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ सीख लें जो कि हमारे लिए फर्म में आसानी भी हो, जिससे हमें एक एज भी मिल सके और रेलेवेंट टू अवर फील्ड हो। तो ऐसा क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको फिर एक और बात बताता हूँ बड़े मजे की। आपके पास DBMS करके एक कोर्स है जो कि CFAP का HOC है। HOC का मतलब हैंड्स ऑन कोर्स। अभी जो हैंड्स ऑन कोर्स है ये आपके पास CAF में भी है और CFAP में भी है। CAF में ये MS ऑफिस के नाम से है और CFAP में ये DBMS के नाम से। तो जो आपका नया सिलेबस है DBMS का, उसमें ICAP ने पता है क्या किया है, 25 आवर्स। क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों, 25 आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो डेडिकेट किया हुआ है एडवांस एक्सेल में। यानी कि पहले हमारे पास DBMS के कोर्स के अंदर एडवांस एक्सेल नहीं शामिल था। पहले हमारे कोर्स में एडवांस एक्सेल नहीं शामिल था। अब हमारे कोर्स के अंदर या DBMS के कोर्स के अंदर जो बच्चे MSA को अनलॉक करने के लिए पढ़ेंगे वो वहां पर एडवांस एक्सेल सीखेंगे और उसकी मिकदार है 25 से 30 घंटे की है, यानी कि ड्यूरेशन गिवन बाय द ICAP। अब वो जो 30 घंटे का जो क्रक्स है, यानी कि एक बच्चे को अगर 30 घंटे को मैं समराइज अंदाज में मैं अगर किसी को पढ़ाता हूं तो वो तकरीबन 6-7 घंटे 8 घंटे के लगभग एक बच्चे को समझ आ जाता है। यानी कि मैंने क्या करने की कोशिश की है, मैंने करने की कोशिश ये की है कि जो 30 घंटे की चीज है वो मैं आपको 6-7-8 घंटे के अंदर आपको ऐसे अंदाज में पढ़ा दूं कि किसी को ये भी फील ना हो कि सर ने बहुत जल्दबाजी में चीज पढ़ाई, ना किसी को ये फील हो कि यार सर बहुत स्लो लेके चल रहे। यानी एक म्याना रवि को रखते हुए, सामने रखते हुए कि बच्चा एक हेल्दी टाइम 6 से 8 घंटे का जो स्पैन है उसमें एक ऐसी चीज सीख ले जो उसे आने वाले वक्त के अंदर जो कोर्स पढ़ेगा उसमें भी हेल्पफुल हो और जिन इदारों में यानी कि ऑडिट फर्म में जाके वो अपने आप को सर्व करेगा, अपनी सर्विसेज सर्व करेगा, वहां पर भी उसको एज मिले। अब दूसरा सवाल इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अक्सर बच्चों के जहन में आता है कि क्या सर हमने MS ऑफिस कोर्स लिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस टाइम पे इतनी दिलचस्पी, इतनी डेडिकेशन और इतने फोकस के साथ नहीं पढ़ा, तो सर हम क्या करें। कोई बात नहीं, मैं हूं आप लोगों के लिए। मैं इस मसले के हल को इस तरह पेश कर रहा हूं कि आपने क्या करना है, मैं आपको इन वीडियो सीरीज के एंड पे आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा। किसके? वो रिकॉर्डेड एरियाज जो कि MS ऑफिस के टाइम पे आपने MS एक्सेल में पढ़े होंगे। तो एक बच्चे के पास क्या आ जाएगा, प्रीवियस नॉलेज जो वो ले चुका है और जिसमें धूल मिट्टी आ चुकी है। एक तो उसको वो रिवीजन मिल जाएगा, उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और दूसरा वो नई एडवांस चीजें सीखेगा जो मिलके एक कंप्लीट सॉलिड ग्राउंड बनेगा, बच्चा अपना सर्व कर सकता है फॉर्म में जाकर। तो अब जरा हम ये देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं। तो आए जरा एक एक करके बात करते हैं तमाम चीजों पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने इस पूरे वर्कशॉप कह लें, समरी कोर्स कह लें, क्विक कोर्स कह लें, कुछ भी आप कह लें वो आप पे है। इस पूरे कोर्स को मैंने 5 मॉड्यूल में क्या किया, डिवाइड किया, ब्रेक डाउन किया। यानी एक बच्चा जब आ रहा है तो उस बच्चे को मैं 5 चीजें सिखाऊंगा। यानी इस वर्कशॉप, कोर्स, जो भी आप कह लो, इससे इसका ऑब्जेक्टिव है 5 चीजें बच्चे को सिखाना। वो 5 चीजें कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज है वो है इंट्रोडक्शन टू एडवांस एक्सेल टेक्निक्स। यानी सबसे पहले तो मैं आपको आइडिया ये देना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर प्यारे बच्चों मेरी बात बड़े गौर से सुनना, अक्सर लोगों को इस बात में डिफरेंशिएट ही नहीं पता कि एक नॉर्मल एक्सेल और एक एडवांस एक्सेल में फर्क क्या है। हर इंसान अपने एक्सेल के आगे एडवांस लगा देता है
और वो कहता है कि भाई मैं तो जी एडवांस एक्सेल, बच्चा इसी कश्मकश में पागल हो जाता है कि यार मुझे एडवांस एक्सेल सीखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये जो सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ी जो मिसगाइडेडनेस है कि भाई एडवांस क्या है और नॉर्मल एक्सेल क्या है, पहले तो मैं वो क्लियर करूंगा आप तमाम बच्चों का, ठीक है। फिर हम दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, एडवांस फंक्शन एंड फॉर्मूला। उसमें कौन कौन सी चीजें, जान के बड़ी हैरानगी होगी। आप ये सब चीजें अब जो मेरे से पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी और बड़ा अफसोस भी होगा अगर आपने एमएस ऑफिस के टाइम पे एमएस एक्सेल पे ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिग्रेट हो कि काश हम वहां पर और अच्छे तरीके से टाइम को इन्वेस्ट करते, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। यहां पर हम हर चीज को कैसे लेके चलेंगे वो जरा समझ लें। फिर इसके बाद एडवांस डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स, यानी कि मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। क्या सर हम यहाँ पिवट टेबल सीखेंगे? तो जरूर मेरे बच्चों, ये एडवांस एनालिटिकल टेक्निक में आपके पास पहले जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब आप एमएस ऑफिस पढ़ते थे, तब आपको क्या पढ़ाया जाता था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और अब आप बड़े बच्चे बन चुके हैं, माशाल्लाह फर्म में जाने वाले हैं, तो अब आप क्या पढ़ेंगे, पिवट टेबल। यानी सर मैंने जो पढ़ा वो बेसिक था, अब जो पिवट टेबल पढ़ूंगा वो एडवांस है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे बच्चों। इस कोर्स में क्या, यानी ये तो मैंने आपको मॉड्यूल बताया, इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी में एक चीज प्यारे बच्चों में बताऊंगा, यानी जिसे कहते हैं एक्सेल का टॉप लेवल, यानी कि जो हिरार्की नहीं होती, ट्रायंगल हिरार्की नहीं होती मैस्लो की, उसके टॉप पीक पे आपके पास कौन सी चीज आती है। इसी तरह एक्सेल की भी टॉप पीक है, उसमें आता है मैक्रो वीबीए, यानी कि एक्सेल को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करें, अपने हिसाब से ऑटोमेट करें। जो काम रिपीटेटिव है उस काम को आप विद इन अ शॉर्टकट कीज कन्वर्ट करके अपने काम को आसान कर दें। इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये 5 मॉड्यूल मैंने आपको इस पूरे सीरीज में सिखाने हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम एक एक करके इन मॉड्यूल्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं ताकि मेरे बच्चों को और पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम हर मॉड्यूल को कवर जब करेंगे तो उसमें कितनी बातें सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला मॉड्यूल है आपका, जिसको हमने नाम दिया है इंट्रोडक्शन टू एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, इसमें मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा ओवरव्यू ऑफ एडवांस, यानी ये भाई एडवांस एक्सेल और नॉर्मल एक्सेल में फर्क क्या है। फिर मैं आपको इसकी अहमियत के बारे में बताऊंगा ताकि थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी तो बिल्डिंग हो। क्योंकि देखो, आपने जिंदगी भर एक्सेल पे काम नहीं, आपने तो ऐसे बच्चे बनना है, ऐसा इंसान बनना है जो काम भी करना जानता हो और काम करवाना भी जानता हो। तो काम करवाने के लिए यू नीड टू हैव अ सॉलिड ग्रिप ऑन कॉन्सेप्चुअल एरिया प्यारे बच्चों। फॉर दैट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली, ताकि दोनों का बैलेंस हो। सिर्फ कॉन्सेप्ट दे के बोर नहीं करना या सिर्फ प्रैक्टिस करा के सर ये क्यों कर रहे हैं, बस बेटा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं। दोनों का मिक्सचर देना है मैंने, समझ गए। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस फंक्शन एंड फॉर्मूला, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा लॉजिकल फंक्शन क्या है, मैं आपको लुकअप फंक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको डायनेमिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको डेटाबेस फंक्शन के बारे में बताऊंगा। अब आप अगर नोट करें तो लॉजिकल फंक्शन और लुकअप फंक्शन दोनों एमएस ऑफिस में पढ़े थे। इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको ऐसे तरीकेकार से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी चीज को फेल। तो सर एक बात बताएं, क्या लॉजिकल फंक्शन और लुकअप फंक्शन एडवांस का पार्ट है? जी मेरे बच्चों, एडवांस का पार्ट है। यानी अगर किसी बच्चे को वी लुकअप आता है ना, इसका मतलब उसे एडवांस एक्सेल आता है। लेकिन एडवांस एक्सेल में मजीद और चीजें हैं, सिर्फ वी लुकअप के फंक्शन को सीखने से एडवांस एक्सेल नहीं आता। तो कहने का मकसद ये कि मैं आपको जो कह रहा था ना, ये बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों को गुमराह किया जा रहा है एडवांस एक्सेल और नॉर्मल एक्सेल के नाम पे। तो वो मिथ इस कोर्स के बाद खत्म हो जाए। फिर मैंने आप जैसे कहा था कि भाई मैं आपको पिवट टेबल के बारे में बताऊंगा, तो डेटा एनालिटिक्स टेक्निक के अंदर पिवट टेबल और एडवांस फिल्टरिंग के हवाले से बात करूंगा। फिर इसके बाद डेटा वैलिडेशन क्या होती है, उसकी तमाम चीजें हम सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन अक्सर बच्चों ने जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, तो मैं एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनवाता हूं, उसमें मैं डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करना होता है।
तो डेटा वैलिडेशन आपके डेटा एंट्री के काम में, आपकी चीजों में कैसे हेल्प करता है वो पूरा समझाऊंगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास आखिरी की 2 चीजें क्या रह गई, एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें चार्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये तमाम बातें पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रोज या रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब बात सारी ये है कि आपने सर एक चीज वहां पर इन स्केड्यूल, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं बेटा, यहां पर मैंने कितनी चीजें लिखी है, 5 चीजें, लेकिन यहां पर मैंने क्या बताई है, 6 चीजें। कितनी चीजें बताई हैं, 6 चीजें बताई हैं। तो वो अगर आप एक चीज देखें तो मैंने इस लिस्ट के अंदर डेटा वैलिडेशन के साथ डेटा विजुअलाइजेशन को इसलिए नहीं अलग से बताया क्योंकि जो डेटा विजुअलाइजेशन है ना मेरे प्यारे बच्चों, असल में डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक के अंदर ही पार्ट है। मैं डेटा को एनालाइज करने के लिए मुझे कुछ विजुअलाइजेशन के, डेटा एनालाइज करने का क्या मतलब है, मेरे डेटा को इस अंदाज में प्रेजेंट करना कि मैं उससे कुछ इंसाइट निकाल सकूं। तो डेटा एनालिसिस के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है, इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा। लेकिन क्योंकि मुझे आपको मजीद डिटेल बतानी थी कि भाई इसमें और ब्रेक डाउन, जैसे मैंने कहा हर चीज को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि बेटा देखो डेटा विजुअलाइजेशन भी आपको सिखाई जाएगी। ठीक है ना। तो किसी चीज में आपको कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, आपको चीज ऐसी सिखाई जाएगी कि आप एक कंप्लीट स्किल के माहिर फर्म में जाएं तो आपका दिल खुश हो, जब आपको काम करने आ रहा हो, जब आप अपने सीनियर के काम को आसान कर रहे हो, जब आप अपने जूनियर्स को सिखा रहे हो, वो वाला जब एटीट्यूड आप में आ जाएगा तो आप अपनी ग्रोथ देखेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैंने अभी आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया कि कोर्स किस हवाले से, इस कोर्स को कौन बच्चे ले सकते हैं, इस कोर्स में मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, इस कोर्स के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को फर्दर हमने डिवाइड किया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल जो कि क्या है, जो कि 2 बातों पे बेस करता है, और उस मॉड्यूल का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू एडवांस एक्सेल टेक्निक। इस मॉड्यूल के अंदर 2 कॉन्सेप्चुअल बातें बताऊंगा, और इत्तेफाक की बात है, मेरा ये मानना है कि वो बच्चा जिसने एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस के टाइम पे, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसलिए रिपीट करने की वजह बताता हूं। रिपीट करने की वजह यह है बच्चों कि जो आपका कोर्स आप पढ़ के आ चुके हो और जो मार्केट में आपको मिसगाइड किया जा रहा है, बहुत गलत है। आपके कोर्स जो एमएस ऑफिस के अंदर इतनी बातें थी कि अगर मेरा कोई बच्चा वहां दिल लगा के पढ़ लेता तो वो मार्केट में गुमराह ना होता। उसे इस बात को लेके लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं थी कि मैं क्विक बुक, ये जो मशवरे हैं ये बस अपने दिल की बातें हैं, तो हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तो हम पहला जो हमारा एरिया है जो कि इंट्रोडक्शन टू एडवांस एक्सेल, उस पर हम बात करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं और इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस एडवांस एक्सेल की सीरीज जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। पूरी सीरीज के अंदर मैं आपकी डेडिकेशन, फोकस, तमाम चीजें चाहता हूं। आखिरी छोटी बात प्यारे बच्चों, इसकी मैंने एक नोटबुक तैयार रखी है, वो भी आपको अवेलेबल कर दूंगा। इस पूरी सीरीज के अंदर जो एक्सेल की फाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रखी है, ताकि मेरा बच्चा सिर्फ पढ़े तो उसे खुद से कुछ लिखने की जरूरत नहीं हो। हर चीज बनी बनाई तैयार है, बच्चा सिर्फ बैठे, दिल लगा के फोकस करे, चीजों को समझे, सवाल पूछे, जरूरी सवाल पूछे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करे और इस कोर्स के एंड में अपने सर्टिफिकेट को ले और फिर अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। तो मुलाकात करते हैं अपनी पहले मॉड्यूल की पहली वीडियो में जो कि है इंट्रोडक्शन टू एडवांस एक्सेल। अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज।